नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और विधानसभा मुंगावली क्षेत्र क्रमांक 34 में बीएसपी प्रत्याशी मोहन सिंह यादव सेमरापहाड़ के समर्थन में मुंगावली पहली बार पहुंची बहुजन समाज पार्टी की बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अशोकनगर। 6 नवंबर सोमवार को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो सांसद मायावती ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया, जो पहली बार मुंगावली पहुंची, जहां अशोकनगर जिले के तीनों विधानसभा चंदेरी, अशोकनगर और मुंगावली के प्रत्याशी मंच पर एक साथ उपस्थित रहे। मायावती ने अपने भाषण में कांग्रेस का कई बार नाम लिया, जबकि भाजपा का नाम पूरे भाषण में कहीं नहीं लिया। अपने भाषणों में उन्होंने बगैर प्रत्याशियों के नाम लिए बीएसपी के लिए वोट मांगे। उनकी चुनावी सभा में करीब 85,000 से 1 लाख लोगों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने का सपना लोगों का अधूरा रह गया, क्योंकि वो Z+ सुरक्षा के घेरे में मंच पर उपस्थित हुई, जिसके कारण उनसे मिलने का सपना लेकर आए लोगों को मायूस होना पड़ा। केवल उनकी झलक ही देख पाए। उन्होंने मंच से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कहा, कांग्रेस की जाति गणना की बात कर रही है, जबकि सरकार उनकी सरकार के समय इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब यह जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकार है, पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। अब चुनाव के दौरान खासतौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े भारत को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातिगत जनगणना होना चाहिए। बाबा साहेब को लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा, जबकि ये सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आज हालात दयनीय हैं। कर्मचारी, मेहनतकश लोग भी दुखी नजर आ रहे हैं। केंद्र व राज्य की नीति से लोग परेशान हैं। पूरे देश में कुछ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास हुआ है, जबकि आम जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है। इसलिए सभी बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएं। मोहन सिंह यादव सेमरापहाड़ ने चुनावी सभा में पधारे सभी अतिथियों एवं जिले और विधानसभा क्षेत्र से आई जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ बरसों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश तो ये सुविधाएं नहीं है। इसके साथ ही श्री DP सिंह की सरकार ने इन वर्गों के मुखिया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक पावर में रहकर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तो ये DP सिंह की सरकार ने BSP के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस उपाधि से सम्मानित किया गया, जो बहुत पहले ही इनको मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर विजय हुआ, तो जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी कानून से जिम्मेदार कसूरवार भी है। इस पार्टी की नींव व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिससे कि इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ मैं वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के
लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पाई हैं, जिससे अगर खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब होने जहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश से पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी हुई नजर आते हैं। उनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित पीड़ा है। लेकिन इन सबके मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धनाढ्यों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सबके लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी या उनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और ये सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक ये सत्ता में आती रही है, जिसके कारण अब पूरे देश में आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में
अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते